Hello, my dear students. Good morning to all of you. आज हम आपको लिमिट के बारे में बताना चाहेंगे। आज लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है और मेनली कैलकुलस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, हमको मालूम होना चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। ठीक है, कैसे एग्जिस्ट होता है। देखो प्यारे छात्रों, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। मैंने फंक्शन यहाँ पर लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। लेट द फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। Left hand limit of f of x at x equal to a is denoted by is, my dear students. सबसे पहले आप फोकस कीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एफ ऑफ ए माइनस 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस माय डियर स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम लेफ्ट हैंड की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, एक और तरीका है जिससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको किससे कौन सा तरीका है, देखिए मैं इसको तोड़ रहा हूँ और इसको आपको तोड़ के बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, x क्या है, x है क्या, x टेंड्स टू a माइनस, क्या x टेंड्स टू a माइनस। इसका अर्थ क्या होगा कि x जो है a से स्मॉलर है। ठीक है, जब ये स्मॉलर होगा तो स्मॉलर का अर्थ नहीं कि बहुत छोटा है, ये स्मॉलर का अर्थ है कि a के नेबरहुड की बात हो रही है। a के लेफ्ट में नेबरहुड की बात होती है तो a से जस्ट छोटा वाला लेते हैं। ठीक है, ऐसा लेते हैं जो उसके नेबरहुड में डिफाइन होता हो। तो इसको मैं ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, x इक्वल टू a माइनस h। इस माय डियर स्टूडेंट्स, वी कैन टेक x इक्वल टू a माइनस h। मैंने h के बारे में आपको लिमिट 1 में बताया है कि h एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और 0 के बहुत ही करीब होती है। ठीक है, और मैंने क्या लिया यहाँ, x इक्वल टू a माइनस h लिया। ठीक है, सिंस x टेंड्स टू a, yes my dear student, x tends to a implies we can write a minus h in place of x. Yes, a minus h tends to a. Here we write a minus h in place of x. We get a minus h tends to a. Yes, my dear students, implies minus h tends to a minus a. Yes, minus h tends to a minus a. What is the value of a minus a? What is the value of a minus a? A minus a equal to 0. So minus h tends to 0. जब minus h tends to 0 होगा तो क्या होगा, h क्या होगा, h ऑटोमेटिक टेंड्स टू 0 होगा। ठीक है, जब माइनस h 0 के करीब होगा तो h भी हमारा 0 के करीब होगा। Therefore इसका जो अगला फॉर्म आया, क्या आया, देखो ये जो फॉर्म है वह है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x. Yes, my dear students, here limit x tends to a minus f of x equal to limit h tends to 0, h tends to 0. Here we get h tends to 0. f x की जगह क्या है, x की जगह आपका a minus h है। So f will be f, but we have to put a minus h in place of x. So a minus h. Yes, my dear students, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी ये हमारा सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, और इस तरह से हम लोग लिख कर हिसाब को बना भी सकते हैं।
जैसे मैं एक एग्जांपल में लेकर आपको बताता हूं, जैसे कोई लिख रहा है लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू 2 माइनस और f ऑफ x है। इसको अगर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कन्वर्ट करने का तरीका है लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस का अर्थ होता है कि x का वैल्यू जो है 2 से छोटा है, सो वी कैन टेक f 2 माइनस। यस माय डियर स्टूडेंट, आप इस तरह से अदर फॉर्म में लाकर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो राइट हैंड लिमिट की बात मैं करता हूं। कोई फंक्शन हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही है, ठीक है। जब राइट हैंड लिमिट को किसी भी फंक्शन को एट x इक्वल टू a पर रिप्रेजेंट किया जाता है तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है f ऑफ a प्लस 0 और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ a प्लस h वेयर x इज ग्रेटर देन a, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं होता है। a के राइट साइड में यानी नेबरहुड में हम लोग पॉइंट लेते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है क्या दिया हुआ है, x टेंड्स टू a प्लस, ठीक है, ओके। तो x टेंड्स टू a प्लस का अर्थ है कि x a से बड़ी है, x ग्रेटर देन a, यानी इसकी नेबरहुड की बात हो रही, बड़ी तो है ही लेकिन नेबरहुड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू क्या लिखेंगे, a प्लस h लिखेंगे, ठीक है। जब हमारा x टेंड्स करेगा a को, ऑटोमेटिक a प्लस h क्या टेंड्स करेगा, a प्लस h भी a को टेंड्स करेगा, ठीक है। क्योंकि x के जगह क्या माना है मैंने, a प्लस h माना है, ठीक है। a प्लस h भी a को टेंड्स करेगा। जब a प्लस h टेंड्स करेगा a को तो h क्या करेगा, h टेंड्स करेगा a माइनस a को, यानी h जो है टेंड्स करेगा 0 को, ठीक है। यानी हमको h टेंड्स टू 0 हुआ, लेकिन याद रखना h इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अनदर फॉर्म में लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप जो आएगा x के जगह h आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। ये हमारा सेकेंड फॉर्म है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर ये जो है लिमिट का सेकेंड फॉर्म है, आप इसमें कन्वर्ट करके बना सकते हो, ठीक है। ध्यान देना, इसको आप आराम से कन्वर्ट करके लिख सकते हो। देखो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के बाद जो है हम सीधे पहुंचेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात करते हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है, हमने लेफ्ट और राइट क्यों निकाला है, मैंने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की मैं बात करता हूं। देखो यहाँ पर कोई भी लिमिट एग्जिस्ट करता है, या तो फाइनाइटली करता है या इनफाइनाइटली करता है। इसमें लिमिट दोनों केस में एग्जिस्ट करता है, या तो फाइनाइटली करता है या इनफाइनाइटली करता है। जब फाइनाइटली करता है तो याद रखना कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा राइट हैंड लिमिट के बराबर तो होना चाहिए, लेकिन दोनों की वैल्यू एक रियल नंबर आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, एक रियल नंबर आनी चाहिए। यस माय डियर स्टूडेंट्स, जब कोई भी लिमिट फाइनाइटली मतलब क्या हुआ कि एक रियल वैल्यू देना। अगर कोई लिमिट एक रियल वैल्यू देती है, कब देती है, जब लेफ्ट और राइट भी इक्वल हो जाए और एक रियल वैल्यू दे, ठीक है। दूसरा जो केस है ये इनफाइनाइटली भी एग्जिस्ट करती है, जब दोनों लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अगर या तो इंफिनिटी आ जाए या हमारा माइनस इंफिनिटी आ जाए। यस माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान देने की बात है कि जब कोई लिमिट एग्जिस्ट करता है दो तरीके से करता है, एक तो फाइनाइटली होता है। फाइनाइटली के केस में क्या करोगे, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, दोनों की वैल्यू के रियल नंबर आना चाहिए। और एक होता है लिमिट एग्जिस्ट करता है इनफाइनाइटली, यानी लेफ्ट और राइट की वैल्यू जो होनी चाहिए या तो इंफिनिटी आना चाहिए या माइनस इंफिनिटी आना चाहिए। दोनों केस में हमारा क्या होता है, दोनों केस में मेरा ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, और यही हमारा कंसेप्ट है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का, ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस पर आप ध्यान दोगे और इसको अच्छी तरह से
अपना तरीका से इसको अपनाओगे, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम बनाते समय कोई दिक्कत नहीं हो। मैं चाहूंगा कि आप बहुत ही बेहतर कंसेप्ट ले और देने की कोशिश करूँ।